बारामूला में एलओसी से दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की नापाक कोशिश की है। एलओसी के पास दहशतगर्दाना सरगर्मी देखते ही जवानों ने मोर्चा संभाला। जराये के मुताबिक इस दौरान दहशतगर्दों और फौज के जवानों के बीच गोलाबारी हुई। अलर्ट जवानों ने पाकिस्तान एक्सपोज्ड दरअंदाजी की साजिश को नाकाम कर दिया है। हालांकि इस गोलाबारी में अंगूर पोस्ट पर तैनात एक जवान जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि जवान के जख्मी होने की ऑफिशियल तस्दीक अभी नहीं हुई है। इलाके में अभी भी तलाशी मुहिम जारी है। दहशतगर्दों के दरअंदाजी में पाकिस्तानी फौज उनकी मदद करती है। इसी साल फरवरी महीने में भी हुई सीज फायर समझौते के बाद सरहद पार से गोलीबारी तो बंद हुई, लेकिन पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों को हिंदुस्तान भेजने की लगातार कोशिश करती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। श्रीनगर में मिलिटेंट्स और हिफाजती दस्तों के बीच हुए मुठभेड़ के बाद सिक्योरिटी इंतजामात और भी सख्त कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर इजाफी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि श्रीनगर के नूराबाद में 2 मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद हिफाजती दस्तों ने इलाके को घेर कर तलाशी शुरू की और सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंट्स को घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बाद में मिलिटेंट्स हथियार छोड़कर भाग निकले। ताजा इत्तलात के मुताबिक मुठभेड़ खत्म हो गई, लेकिन इलाके में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और मिलिटेंट्स की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, ये खबर श्रीनगर से सामने आई है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ देखने को मिली थी, जिसके बाद से इलाके को पूरी तरह से नाकाबंदी कर अब वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह हंदवाड़ा में शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद मीर के घर पहुंचे। डीजीपी ने शहीद अरशद मीर को खराजे क़ीदत पेश की। डीजीपी ने शहीद अरशद मीर के अहले खाना से मुलाकात की और जज्बात का इजहार किया। साफियों से बातचीत के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने शहीद इंस्पेक्टर अरशद मीर और एक मजदूर के बुज़दिलाना कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले दहशतगर्द या तो जल्द ही पकड़े जाएंगे या फिर मार गिराए जाएंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दों की लीडरशिप का सफाया हो चुका है, जिससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हताश हो चुके हैं। ऐसे में वो कश्मीर में बचे दहशतगर्दों पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का दबाव बना रहे हैं। लोग अपनी तरफ से अपने शहीदों को खराजे क़ीदत पेश करते हैं, साथ में इस अज़म को फिर से दोहराते हैं कि हमारी जो फाइट है टेररिज्म के खिलाफ वो जारी रहेगी और जहाँ पर अमनो अमान का माहौल हो, लोग अपनी ज़िंदगी मामूल की अच्छे से व्यतीत कर सकें, उसके लिए पूरे का पूरा माहौल जहाँ पर बने, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। आज ताजियत के बाद हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स के साथ बीएसएफ, सीआरपी, पुलिस सबके साथ एक सिक्योरिटी का रिव्यू भी लिया और सिक्योरिटी के हालात का जायजा लेते हुए ये तय किया कि कौन कौन सी और कार्रवाइयाँ आने वाले टाइम में अमन और शांति के माहौल को पुख्ता करने के लिए करने की ज़रूरत है, उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ये दावा करती हैं वो तथ्यों पर आधारित है, फैक्ट्स पर बेस्ड है कि बहुत सारे कामयाब जो ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के हुए हैं, टेररिस्ट की तादाद कम हुई है, इनकी बहुत बड़ी टेरर स्ट्रक्चर जो है उसको दस्तो नबूद किया गया है, इनकी बहुत सारी लीडरशिप जो उसको ख़त्म किया गया है। ये उस बुखलाहट का नतीजा है कि पाकिस्तान नवाज फोर्सेस और ये पहाड़ी के जो दहशतगर्द हैं, ये इस वक्त भी इस तरह की कार्रवाइयाँ बेगुनाह लोगों को कत्ल करके, कल भी एक साथी हमारा शहीद हुआ, बिल्कुल एक आम क्लास 4 लेवल पे काम करने वाला जवान जो अपने बाल बच्चे को लेकर के जहाँ बैठा था, एक बाहर के दूसरी रियासत के मजदूरी के काम करने वाले को कल मारा। मुझे बताइए कौन सा मजहब और कौन सा अकीदा इसकी इजाज़त देता है? इनको न सिर्फ जहाँ पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, बल्कि इनको आने वाले वक्त में ऊपर भी सज़ा मिलेगी।
अब बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बारे में। आपको बता दें कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पीर पंजाल का दौरा खत्म कर चुकी हैं, जिसके बाद वो जम्मू पहुंची। जम्मू में पीडीपी ऑफिस में महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी यूथ विंग के वर्कर्स को खिताब किया। इसके बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर से आर्टिकल 370 की बहाली की बात को दोहराया। साथ ही मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सेल्फ रूल की वकालत करते हुए कहा कि इससे जम्मू को गेटवे बनाकर तरक्की की जा सकती है। पार्टी का यह एजेंडा है। सहाफियों की जानिब से पूछे गए एक सवाल में जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालत इतनी ठीक है तो डीडीसी इंतखाबात में कामयाब मेंबरान को होटलों में क्यों रखा गया था। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के नाम पर डराकर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यूपी में आने वाले इंतखाबात में वहां पर जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने का मुद्दा उठाकर लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो डीडीसी मेंबरों को होटलों में और बिल्डिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर में? मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में? कहते हैं हालात खराब है। 370 हटेगा तो दूध की नदियाँ बहेंगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ ही नहीं, हर जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किए थे वो बंद पड़े हैं, वहीं पड़े हैं। बल्कि नौकरियों में 48 साल उम्र करो, नौकरियों में लोगों को निकालो, पासपोर्ट के लिए ये कागज लाओ, नौकरी के लिए वो कागज लाओ। ये तो सारे फरमान रोज ब रोज आते रहते हैं, करते तो कुछ भी नहीं है ये लोग। और करप्शन, इतनी करप्शन जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुई जितनी आजकल हो रही है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन है और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से महंगाई, ऊपर से पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो रही है। लोग जो है गरीब आदमी फाके कशी में। उधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से अनंतनाग के थजीवारा इलाके में पार्टी मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग में जेकेपीसी के बड़े लीडरान ने शिरकत की। जेकेपीसी के वर्कर्स को खिताब करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर पीरजादा मंसूर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को तरह तरह के ख्वाब दिखाकर उनका वोट हासिल किया गया। उनके फायदे के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया गया है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने की भी मुखालफत की और इसे गैर आईनी करार दिया है। 74 साल में हमने कौन सा नारा नहीं, राशुमारी बताई क्या मिली आपको, 98 बताई क्या मिली आपको। परसों का इलेक्शन जीता, इस बहाने पे हम 370 और 35 की हिफाजत करेंगे, ठीक है। देखिए बातें करना बड़ा आसान है। 75 में टोटल सरेंडर किसने किया? मैंने किया। राशुमारी के 22 साल को आवारगी किसने बताया? ये कहने वाली बातें, लोगों को लुभाने वाली बातें मैं नहीं करूंगा। हाँ, जरूर ये बताऊंगा हमें ये चीजें वापस चाहिए। हम इन चीजों के लिए जरूर लड़ेंगे जो हमसे छीनी गई। हमें हमारे साथ जो 5 अगस्त हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। श्रीनगर में यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम के मेंबरान ने चेयरमैन बलदेव सिंह रैनी की क़यादत में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने एलजी को अपने मांगों वाला मेमोरेंडम सौंपा है। उनकी अहम मांगों में कश्मीर में सिखों के कल्चर और सोशल शिनाख्त की हिफाजत है। जम्मू कश्मीर में सिखों के बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए सोशियो एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिकल रिजर्वेशन, जम्मू कश्मीर में सिखों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सिखों के लिए माइनॉरिटी कमीशन बनाकर एक सिख को इसका चेयरमैन बनाना चाहिए। असेंबली में सिखों के लिए सीट रिजर्व करनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में सिखों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल जवान के तौर पर भी पंजाबी को शामिल किया जाना चाहिए। सड़कों और तारीखी इमारतों के नाम सिख शहीदों और बड़े सिख शख्सियात के नाम पर रखे जाने चाहिए। ये सभी मुतालबे इस मेमोरेंडम में किए गए हैं। देखिए, पूरे दुनिया भर में सिखों को बड़ा रोष हुआ इस बात को देखकर कि महाराजा रणजीत सिंह जो सिखों के फर्स्ट रूलर थे, उनकी एक स्टैचू को ये दोबारा सेकंड टाइम पाकिस्तान में गिराया गया। ये स्टैचू जो पहले भी एक बार गिराया गया था, पर तब सरकार ने इसको फिर दोबारा ठीक कर दिया था। लेकिन इस बार जब दोबारा ये गिराया गया, ये कोई लबैक नाम की कोई तंजीम है पाकिस्तान में जिसने ये हरकत की है, पर ऐसा नहीं है। ये हर कम्युनिटी में कुछ चंद लोग जो सिर फिरे होते हैं जो ऐसी हरकत करते हैं और सब लोगों को बदनाम करते हैं। पर फ़िलहाल अभी किसी तरफ से इसकी कंडेमनेशन जो है पाकिस्तान से नहीं आई है और सरकार ने भी अभी इस पर कोई बयान नहीं दी है, मां सिवाय
कि उन 2 आदमियों को उन्होंने अरेस्ट कर ली है। पर हम ये चीज़ बड़े ज़ोर से इस कहना चाहते हैं कि भाई कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी भी माइनॉरिटी के साथ इस तरह की जो शरारत है वो नहीं होनी चाहिए। शोपिया के बटमारू में वाइस टीडीसी चेयरमैन इरफान मनहास ने एक प्रेस ग्राम सभा का इनेकाद किया। ग्राम सभा में कसीर तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। इस दौरान इलाके के गरीब लोगों की शिनाख्त की गई है ताकि उन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी स्कीम्स का फायदा पहुंचाया जा सके। आपको बताऊं, इससे पहले ये ग्राम सभा जो है ना, हो सकता है होती होंगी, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं सुनी कि ग्राम सभा हुई है। लेकिन ये ग्राम सभा खास तौर से इसलिए की गई है क्योंकि ये जो PMAY के केसेस आते थे, जो कि मतलब गरीब लोग हैं जिनके ये मतलब IY के केसेस आते थे, वो उन तक पहुंचते नहीं थे। और जब पहुंचते भी थे तो बीच में कमीशन 30,000 40,000 का कट जाता था। तो वहाँ पहुंचते पहुंचते जो है उन तक कोई भी चीज़ जो है बेचारों तक हक पहुंचता नहीं था। दूसरी चीज़, जिनका हक होता था, जो इसके सच में इसके हकदार थे, जो मुस्तहिक होते थे, उन तक भी नहीं पहुंचती थी। लोगों की कंप्लेंट क्या रही है आज तक कि हमारा हक नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जब ये ग्राम सभा नहीं होती है। ये ग्राम सभा बुलाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमने आवाम को बुलाया, हमने आवाम के हवाले ये सारा फैसला किया कि आप चुने, कि आप देखें कि कौन जो है मतलब मुस्तहिक है, गरीब है, किसका हक बनता है, हम उसको देंगे और डायरेक्टली देंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामलों के सबसे ज्यादा केसेस श्रीनगर से आ रहे हैं। ऐसे में LG मनोज सिन्हा ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना SOPs का सख्ती से अमल करे और किसी भी तरह की लापरवाही ना करे। LG ने खास तौर पर श्रीनगर के लोगों से कहा है कि आधे से ज्यादा मामले अकेले श्रीनगर से ही सामने आ रहे हैं, जहां ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों ने सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया तो इंतजामिया को सख्ती करनी पड़ सकती है और एक बार फिर से शहर के लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। LG मनोज सिन्हा बकट इलाके में मुनक़िद खेल कूद के एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां DGP दिलबाग सिंह ने पेडल फॉर पीस साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई। इस रेस में 800 बच्चों ने शिरकत की। साइकिल रेस में कामयाब बच्चों को इनामात से नवाजा भी गया। साथियों, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित सभी सिविक एक्शन के प्रोग्राम, चाहे वो पेडल फॉर पीस हो, प्रीमियर लीग हो या जश्न दल हो, अलग अलग नाम से हो सकते हैं, लेकिन इनकी खुशबू और इनका संदेश एक ही है। जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, शांति, समृद्धि और भाईचारा, अमन और चैन स्थापित करने के लिए पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस लगी हुई है। ये सच है, स्थितियां काफी बदली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीति में भी एक बड़ा बदलाव आया। एक समय था जो शांति खरीदने का प्रयास होता था, मुझे लगता है कि वो समय चला गया है और ये बात सबको समझने की है कि अब शांति स्थापित करनी है। ये मूल सिद्धांत शासन का है और इस नीति पर ही काम पुलिस के लोग भी कर रहे हैं और प्रशासन भी यही चाहता है। मुझे लगता है ये बड़ा फर्क पिछले कुछ समय में आया है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस अपने नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए हमेशा ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती रहती है जिसमें खेलकूद के माहौल को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन देने का मौका जो है बच्चों को मिले। आज का भी ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल कोई 500 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था और इस साल कोई 800 के करीब बच्चों ने अभी इसमें हिस्सा लिया है। आपने देखा किस जोशो खरोश से सुबह जब इसको फ्लैग ऑफ कर रहा था इवेंट को, किस तरीके से बच्चे, बुजुर्ग, बच्चियां सब इसमें हिस्सा ले रहे थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे इस कोविड के दौर से अब निकल करके खेल कूद की तरफ बढ़ रहे हैं। मरकजी वज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा अभी जारी है। इसी सिलसिले में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने सोपोर में जन औषधि केंद्र और सिटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह किया है। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बारे में लोगों को बेदार किया। उन्होंने कहा कि महंगी दवाइयों की वजह से लोगों को आमदनी का बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करना पड़ता है और ये गरीबी की एक बड़ी वजह है। इससे पहले मरकजी वजीर ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर में हाईटेक सिटी स्कैन मशीन, SDH सोपोर में PN
भारतीय जन औषधि केंद्र मेडिकल कॉलेज बारामूला में नए जीएमसी और एम्स की तरक्की के सफर को दिखाते हुए फोटो एग्जीबिशन और 50 बिस्तरों वाली पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट बारामूला का इफ्तिताह किया था। राज्य में 5 लोकेशन पर 5 डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर शुरू करके अगले दिनों में हमारे यहाँ के बच्चे या तो बुजुर्ग या तो कोई भी जो एडिक्शन के शिकार बने हो उसको मुक्त करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर हो और एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से सभी जगह पे एडिक्शन के भोग बने हुए लोगों का इलाज किया जाए। और इस दृष्टि से यहाँ भी 5 सेंटर ओपन किए गए हैं। अगले दिनों में जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। गांदरबल के वकूरा इलाके के डीडीसी मेंबर मोहम्मद अशरफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्तीफे के बाद एक बार उनका फिर दर्द झलका है। उन्होंने साफी से बात करते हुए कहा कि एनसी अब वो पार्टी नहीं रही जिसकी बुनियाद शेख अब्दुल्ला ने रखी थी। अब इस पार्टी में गुटबाजी होने लगी है और बड़े फैसलों में सभी की राय शुमारी जरूरी नहीं समझी जाती। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों ब्लॉक प्रेसिडेंट ओहदे के लिए हुए इंतखाब के बाद एनसी के 3 लीडरान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें मोहम्मद अशरफ भी शामिल थे। आपको बता दें कि मोहम्मद अशरफ ने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस को खिताब करते हुए अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने बताया कि उन्हें पार्टी से जुदा होने का दुख है, लेकिन अब पार्टी पहले की तरह नहीं रही है। अब पार्टी में सभी की राय को जरूरी नहीं समझा जाता है।